मेरी ननद बेचारी थी, उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। इतना रात में एक बैग हो गया कि उनको हाथ में सब अंदर बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने भगदड़ का रूप ले लिया, लेकिन क्यों? किसकी गलती थी? ऐसा क्या हुआ कि लोग काबू में नहीं थे? उससे पहले कि हम आपको इस पूरी घटना की एक एक तस्वीर दिखाएं, पहले आप ये वीडियो देखिए। कहीं भी जाने की जल्दबाजी, पहले घुसने की जिद वो कराती है जो आपने कभी नहीं सोचा होता। इस वीडियो में आपको लोग ट्रेन की बोगियों पर लटके हुए दिख रहे होंगे। ये भीतर घुसना चाहते हैं। जो घुस गए वो अपनी सीट पर बैठ गए, जो नहीं घुस पाए वो या तो सीधे ट्रेन के नीचे आ जाते हैं या फिर भगदड़ का शिकार हो जाते हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब इस तस्वीर से सीधे रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की तस्वीरों को देखने की कोशिश करते हैं। बहुत गौर से उन तस्वीरों को देखने की कोशिश करिएगा। शनिवार की रात प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 15, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कई लोग थे। क्षमता से ज्यादा भीड़ थी। लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहां दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि भीड़ हद से ज्यादा थी। लोग फुट ओवर ब्रिज पर जमा थे। इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद तो किसी को नहीं थी। एक दुकानदार कहता है कि मैंने रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी, त्योहारों के दौरान भी नहीं। प्रशासन के लोग और एनडीआरएफ के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ हद से ज्यादा हो गई तो उसको कंट्रोल करना संभव नहीं दिख रहा था। ये उस चश्मदीद का बयान है जो रेलवे स्टेशन पर ही यानी प्लेटफॉर्म के आसपास ही दुकान लगाते हैं। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ। इनके इस बयान को याद रखिएगा। देखते देखते धक्का मुक्की हुई, अफरा तफरी मच गई, कई लोग फुट ओवर ब्रिज से गिर गए। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बल हालात संभालने में नाकाम रहे। भीड़ एस्केलेटर और स्टेशन के दरवाजों की ओर भागी। इससे ओवर ब्रिज और सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई। रेलवे प्रशासन का कहना है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, वहां भारी भीड़ थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी देरी से चल रही थी। वहां मौजूद जो लोग थे वो हादसे का शिकार हो गए, लेकिन उनके परिजनों का यह आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर से हुआ, जिससे कई लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद सबसे पहले खबर आई कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बनने से प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर अफरा तफरी मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि स्टेशन पर भारी भीड़ की वजह से कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। पहले 15 लोगों की मौत की खबर आई, जो बाद में बढ़कर 18 हो गई। हालांकि इन सब के बीच प्रशासन मौत की खबर से इनकार करता रहा, बाद में खुद इसकी पुष्टि कर दी। इस हादसे ने भीड़ नियंत्रण के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट जारी किए जा रहे थे, जिससे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वहीं ट्रेनों की संख्या सीमित होने की वजह से रेलवे द्वारा अनियंत्रित तरीके से जनरल टिकट जारी किए जाने से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेकाबू हो गई। अब एक बार फिर से उन चश्मदीदों के बयान पर गौर करते हैं। अगर हादसे के बाद चश्मदीदों के बयानों पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसी आपात स्थिति से निपटने में प्रशासन भी फेल रहा और यात्रियों की लापरवाही, जिद एक अलग कारण थी। हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। शहर जा रही थी, गाँव के थी, मेरे जेठानी का बहू है अपनी मेरी। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, भीड़ में वो
बस पर आएगा गाड़ी, और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भड़का मचा के पूरे में भीड़ हो गई। उनको ऐसी आदमी सब उनको दाब दिया, इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको वो कौन सी जगह है नई दिल्ली में। हादसे के दर्दनाक मंजर को बयां करते हुए कूली का कहना था कि उसने ऐसी भीड़ पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी, यहाँ तक कि छठ के दौरान भी नहीं। हालात ऐसे थे कि मैडम प्रयाग कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और ये कि तीनों पुल जाम हो गए। पुलिस वालों ने काफी रोकथाम करी, फिर पब्लिक एक दूसरे से मतलब भिज गई। पब्लिक भिज में 10-15-20 आदमी, महिला, बच्चे दब गए। आपने खुद देखा? हाँ, खुद देखा हमने। ये 14-15 नंबर से लाशों को उठा के एम्बुलेंस से पहुंचाया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले वेंडर्स का भी अपना बयान है। वो कहते हैं ये घटना 9 बजे के आसपास हुई थी। पुल के ऊपर बहुत ज्यादा लोग थे। पुलिस ने लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, लेकिन लोग इतनी ज्यादा थे कि लिमिट ही क्रॉस कर गई थी। वो संभल नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा पब्लिक आ गई थी। प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ गाड़ियां थी। पुल के ऊपर भगदड़ मच गई। जो नुकसान हुआ वही हुआ, प्लेटफॉर्म तो खाली था। सवारियां गाड़ी में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर थी। जो भी हादसा हुआ वो पुल के ऊपर हुआ, ये वहां के दुकानदार का दावा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय। उनका कहना है कि जब ये दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14 और 15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल गया। कई जगहों पर यह दावा किया गया कि एक महिला फिसल गई थी और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसी की चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटी। फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। इस घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट। इसकी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। महाकुंभ जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म आखिरी वक्त पर बदला गया, ये भी खबर सामने आई। ये कहना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले एक कूली का। एक रिपोर्ट दावा करती है कि ट्रेन पहले 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, लेकिन बाद में अचानक से यह अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, जिसकी वजह से यह भगदड़ मची। हालांकि रेलवे की थ्योरी से उनका बयान मैच नहीं खाता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्लेटफॉर्म में बदलाव के बारे में संभवतः गलत घोषणा से ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण भगदड़ मच गई। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर देने की घोषणा कर दी है। इसमें यह भी कहा गया कि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। अब अहम सवाल पर आते हैं। जो तस्वीर हमने आपको सबसे पहले दिखाई या जो लापरवाही यात्रियों के जरिए की जाती है, क्या वो सही है? हादसे के बाद पीड़ित परिवारों और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल, जब ट्रेनें सीमित थीं तो अनलिमिटेड जनरल टिकट क्यों जारी किए गए? इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? भीड़ के बढ़ने के बावजूद पहले से सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जब ट्रेनों की संख्या सीमित थी तो रेलवे प्रशासन ने इतनी ज्यादा संख्या में जनरल टिकट क्यों देने शुरू किए थे? प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे को पहले से ही पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी क्या तैनात नहीं थे? घटना के बाद मृतकों के परिजनों में आक्रोश है। कई लोगों ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भीड़ प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई ये भगदड़ रेलवे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इस हादसे ने कई परिवारों को लील लिया। अब सवाल उठता है, क्या रेलवे प्रशासन सबक सीखेगा? क्या आगे से भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम होंगे या फिर ऐसी त्रासदियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? ये आरोप रेलवे प्रबंधन, ये आरोप प्रशासन पर है, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों को भी इस बारे में सोचना होगा कि जब बार बार प्रशासनिक तौर पर भी या फिर प्रशासन के जरिए भी सबको ये कहा जाता है
कि भीड़ जमा ना करें, इतनी बड़ी संख्या में कहीं ना जाएं, जाने से पहले पूरा रोड मैप देख लें, जाने से पहले पूरा रूट देख लें, कम से कम ये तो देख लें कि इस वक्त प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेशंस पर, रोड पर कितना जाम और कितनी भीड़ है। अगर आप इन सभी तस्वीरों को देखकर भी इन सभी तस्वीरों को नजरअंदाज करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।